हमारे पास ये सोर्स रिपोर्ट्स आना शुरू हुई और कुछ हमारे खिलाफ फैक्ट्रीज एक दो आए, डीपी ऑफिस को उन्होंने अप्रोच किया तो हमने इस पर बाकायदा डीपीओ साहब के हुक्म पे काम शुरू किया। उन्होंने हमें टास्किंग की। जब अपने डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड का एनालिसिस किया तो उसमें हमें 16-17 ऐसे केसेस नज़र आए जो 2016 में पहला दर्ज हुआ था। उनमें से 2016, 17, 18, 19, 20 मुख्तलिफ टाइमिंग में वो दर्ज होते रहे, जिनका अंजाम ये हुआ था कि अल्टीमेटली या तो सुलह हो गई थी। 376 की वो FIR थी मोस्टली, और उनमें या मुद्दइया ने बयान दे दिया था उनके हक़ में अदालत में जाके, या उनके गवाह मुनहरफ हो गए थे, और मतलब वो चलान नहीं हुआ था, केस का ट्रायल नहीं हुआ था कोर्ट में। और कुछ ऐसे भी हमारे पास मामला आए जिसमें FIR दर्ज होने से पहले उनके साथ वो मुका करके सुलह हो गई। 9 FIR दर्ज हो चुकी हैं। सबसे पहले FIR हमारे PS सिविल लाइन्स में दर्ज हुई। तो ये खबर पहुंच चुकी थी कि ये बंदा जो है इसमें सबसे ज़्यादा इन है और हमें ये एक्सपोज करने में ये सबसे आगे है। तो आखिरी हरबे के तौर पे जाहिर है उन्हें कुछ और नहीं मिल रहा था अपने ख़ुद को बचाने के लिए या मुझे बैकफुट पे ले जाने के लिए। वो ये चाह रहे थे कि ये काम करना छोड़ दें। लोग 3 तरीके मेन जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। एक तो है कि ये लड़कियों के ज़रिए ख़वातीन को यूज़ करते हैं। जो भी मालदार बंदा इनको नज़र आता है उसको ट्रैप करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, और उसके साथ लिंक बनाने के बाद उनके साथ इलिसिट जो रिलेशंस है वो कायम करते हैं और बाद में आके FIR दर्ज करवाते हैं। मेन लोग हैं इसमें अजहर अली जो गाड़ियों के शोरूम का काम करता है, अदनान घुम्मन था इसमें, तस्लीम खरल है, इसके अलावा मोहसिन गुज्जर है, साजिद ओड है और एक तारिक अब्बासी। सरकारी मुलाजमीन को ट्रैप करने का भी इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि जो अगर कोई सरकारी मुलाजम है उसके साथ गाड़ी के सिलसिले में या उसके साथ प्लाट के लेन देन के सिलसिले में या पैसों के लेन देन के सिलसिले में उसके साथ लिंक कायम करते और अगर वो उसको वो पैसे वगैरह को उसका हिसाब किताब के देने जाते या कोई गाड़ी की रकम वापस करने जाते हैं तो उस वक्त उसके ऊपर किसी न किसी एजेंसी के साथ मिलकर उसको रेड करवा दिया जाता है और शो ये किया जाता है कि वो ये रकम उससे बतौर रिश्वत मांग रहे थे। पुलिस मुलाजमीन मुलव्वस निकले थे उस पर, तो DPO साहब बहावलपुर ने एक्शन लिया, वो सस्पेंड हुए, इंक्वायरी स्टैंड हो गई। और इसके अलावा जो दीगर महकमे एंटी करप्शन या FIA या उनके जो मुलाजमान के नाम सामने आए हैं वो हमारी अथॉरिटीज़ ने उनको कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिख दिया है, उनके नाम भिजवा दिए गए हैं। वो मुतलका महकमे जो है उस सिलसिले में खुद प्रोब करके उन पर जो भी वो उनकी इंक्वायरीज़ या जो भी है आगे वो डिसाइड करेंगे। जहाँ तक मैं इस इंसिडेंट्स में वकला और सहाफ़ियों का ताल्लुक है तो ये जी हाँ बिल्कुल बात सही है कि जब ये कोई इंसिडेंट होता था उसको हाइप क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ियों को और मुख्तलिफ इनका सहारा लेते थे। उस सिलसिले में भी एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जो इनके कंसर्न कॉर्नर्स हैं जैसे बार एसोसिएशन है और प्रेस क्लब है उनके साथ शेयर कर दी है हमारी अथॉरिटीज़ ने। 30 लाख रुपए की ऑफ़र थी हमें कि आप इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसको खामोश करें। बाकी हमारे DPO साहब को की गई, लेकिन मैं ये क्रेडिट देता हूँ DPO साहब को कि उन्होंने हमें बिल्कुल बैकअप किया इस पूरे केस में और हमने इस गैंग पे हाथ डाला है। और आप ये समझते हैं कि जो माफियाज हैं हमारे मुल्क में इनको काबू करना, इन पे हाथ डालना ये कोई मामूली बात नहीं होती। नहीं करतूते बताओ। तो थाना सिविल लाइन में बंदे को पकड़वाया, उसे 7.5 लाख रुपये लिए। फिर उसके बाद में FIA में भी इन्होंने रेड करवाया था नियाब लोधी के ऊपर जो है उसके पैसे भी देने थे। फिर जब उसको पैसे देने गए ऊपर से FIA का रेड करवा दिया, जाली रेड। हाँ जी, उसको पकड़ा दिया, उसकी नौकरी भी गई तो उसका सारा निज़ाम ख़राब हो गया। मैं उससे पता नहीं कितने 5 लाख 7 लाख रुपए इन्होंने लिया। बाकी एक इधर काम किया, इधर थाने बगदाद में बाबल नगर का बंदा था, उससे पैसे लिए। यहाँ पे इन्होंने मुझे 35,000 रुपये दिया। गाड़ी में बैठ के वो पार्क के पास जा रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पे आया, मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे 35,000 रुपये दिया। मैंने सुना तुम इसकी बीवी लेके फिरते हो। नहीं, इसकी पहले मैं लेके आया था, इसने निकाह कर लिया उसके साथ। तो बीवी तो इसकी हुई ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर तुम क्यों लेके फिर रहे हो? वो इसके पास नहीं रहती तो तुम रख लेते हो तलाक के बगैर। वाह, निकाह इसके साथ किया, कुछ दिन इसके पास, कुछ दिन तुम्हारे पास। निकाह इसके साथ किया उसने। अच्छा, लड़कियां कहाँ से लाते थे? लड़की वो खुद भी आती हैं इनके पास। और तुम कहाँ से लाते थे? वो भावनगर से लेके आया था। अच्छा, अभी तक तो तुम्हें लड़कियों का पता नहीं था, शुक्र है याद आ गया। अच्छा, कितनी लड़कियां थी? पहले शबीना को मैं लेके आया था, इसने उसके साथ निकाह कर लिया, फिर वो मेरे पास आ गई। तो फिर यहाँ पे इन्होंने अलहदा मकान ले लिया, वो मुकद्दस और दूसरी माणी, वो इन्होंने। वो कहाँ से आई थी? वो भावनगर से आई थी। वो कौन लेके आया था? वो शबीना ने बुलाई थी, लहदा सॉरी बाद में इसने बुलाई उनको, लहदा मकान लेके मकान पे रखी हुई थी, किससे बात भी नहीं करने देते थे ये। तुम्हारा क्या काम था? मेरा काम, मैं शबीना को लेके आया, फिर उसने फ़ोन किया, एक लड़की को और बुलाया। उनके पास 6-7 लड़की हैं,
ठीक है, वो कोई लोधरा की है और बिंद्रा पुली की है और इधर अपना ये क्या कहते हैं 13 सोलम की है, कुछ इधर की हैं मॉडल टाउन से। तुमने कितनी लड़कियों का फायदा उठाया? 2 लड़कियों का। और ये लोग? इनके पास 6-7 हैं। कौन कौन फायदा उठाता था? ये उठाते हैं फायदा उनका। कौन कौन? अदनान और चौधरी अजहर। फायदे से मतलब? भाई उनके साथ भला बुरा है। अच्छा, वीडियोस कौन बनाता रहा? एक मरतबा वो वीडियो बनाई थी हमने। वो किस्सा क्या था? राशिद लड़की को मिल रहा था और राशिद भी इनके जानने वाला था, इसकी वजह से मेरा तल्लक उसके साथ बना था। अच्छा। फिर वो उसकी वीडियो बनाई, वो उन्होंने खुद कहा था। किस तरह की वीडियो? कोई शादी की वीडियो थी? नहीं, वो आप मिल रहे थे आपस में, उस टाइम वीडियो बनाई। नाजेबा वीडियो बनाई? हाँ जी। वीडियो बनाने वाला कौन था अंदर? शबीना ने वीडियो बनाई है। वो क्यों बनाई थी? मशवरा करके वीडियो बनाई कि हम ये वीडियो बना के जो है ना वो वायरल करेंगे, उसका वो बनाएंगे तो वो जो है ना पैसे वहाँ से मिलेंगे। यानी कि तुम लोगों ने गलत किस्म का गैर अखलाकी मवाद भी वेबसाइट्स पर बेचने की कोशिश की, उससे भी, यानी कि कोई ऐसा गलत काम नहीं जो तुम लोगों ने ना किया हो। ख्वातीन को ब्लैकमेल भी किया। हाँ जी। जो भी तुम लोग झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करवाते थे किसी के भी खिलाफ, उस लड़की का झूठा मेडिकल बनवाने के लिए तुम्हें अस्पताल भेजा जाता था, ऐसा ही है? जी, मुझे 3-4 मरतबा इन्होंने भेजा है, मैं गया हूँ अस्पताल। हाँ भी मास्टरमाइंड जी, बोलना शुरू करो। प्रॉपर्टी का काम करते उसमें मुख्तलिफ लोगों से तलक था। जो आदमी देखा भी ज़्यादा पैसे वाला है, ठरकी है लड़कियों का, तो उसको मतलब उसका नंबर नोट कर लेना या उसके लड़की से उसके साथ तलक बनवा देना, करवा के उसको लड़की को उसके साथ मिलवा देना, करवा के अफेयर करानी जो पैसे मिल रहे। कब से चल रहा था ये काम? तकरीबन 2 साल से। अच्छा, और अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो? 60 से 70। 60-70 वारदातें कर चुके हो। जी, और कितनों में कामयाब हुए? लगभग सब में ही अब तक? तकरीबन 50 के साथ कामयाब हुए, बाकी उसमें काम है। बाकी जिनमें नाकाम हुए उसकी क्या वजह थी? इसकी वजह से मतलब कोई थाने में कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई आदमी आगे से उनके तलक वाले निकल आए। अच्छा। उन्होंने मिल लिया यार, ऐसे नहीं ऐसे, उस वजह से। ऐसे तो कोई किसी के साथ नहीं फंस जाती लड़की ना। नंबर ले लेना, नंबर लेके फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना। जब व्हाट्सएप पे मैसेज पे आगे जवाब आना शुरू हो जाए, फिर आसा आगे उसको एक वारदात को कितने दिनों में सर अंजाम दे लेते थे? एक वारदात 5-10 दिन में हो जाती थी, 4-4 महीने में लग जाते। जितनी जल्दी बंदा ट्रैप हो गया। जितनी जल्दी भी। अच्छा, किस तरह के लोगों को ज्यादा टारगेट करते थे? जो ज़्यादा पैसे वाले थे या ठरकी थी। रूटीन में जो बटेरा हाथ चढ़ गया। जी जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद डिवाइड कैसे करते थे? किसका हिस्सा ज्यादा होता था? वो आधे लड़की के आधे हमारे खर्चा निकाल के। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे इस गैंग में? 4-5 लोग। 4-5 लोग थे और मुख्तलिफ ड्यूटियां थी सबकी? हाँ, सब की ड्यूटी है, इसलिए ये काम करना। लड़कियां कितनी हैं? 4-5 लड़कियाँ। उसमें से कितनियों के साथ निकाह और कितनियों के साथ वैसे तल्लक आते हैं आप लोगों को? तलकात ये निकाह किसी के साथ नहीं। अच्छा, तुम्हारे वो घुम्मन जो तुम्हारा साथी, उसका निकाह है। कितने निकाह हैं? उसके 2 निकाह है। वो करता क्या था शादी करने के बाद? वो लड़की को फंसा लेना, फंसा के मतलब प्यार का जैसा भी उसके घर से भगाता था? लड़की खुद ही आ जाती है घर से भगा के ले आ रही है, खुद ही जैसे मिलती है लड़कियाँ आती है तो लड़कियों में मिलना, लड़की उसका तलक बन जाना, किसी से निकाह कर लेना, ज़्यादातर वैसे होती है। उसके बाद लड़कियों को कैसे मनाते थे काम करने के लिए? उनको ऐसे जैसे मतलब कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, इसमें इतना फ़ायदा होगा, इसमें इतना फ़ायदा होगा, आप ये काम ऐसे करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला कौन निबेड़ता था सारे? और कचहरी का काम नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन साथी और थे आपके जो टेक्निकल लोग थे? इसमें मैं था, वकील होते थे। वकला भी थे कुछ साथ? अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर भी मुलव्वस थे? जो मेडिकल है तो कोई नहीं बना के दे देता ना? होते थे, वो जज से ऑर्डर ले लेना मेडिकल का। अच्छा, जब ऑर्डर होता था फिर मेडिकल 2 नंबर केस नहीं। अच्छा, मेडिकल जो थे वो केस 2 नंबर होते थे, चलते ओरिजिनल तरीके से थे, यूं कहो। ओरिजिनल तरीके से चलते थे, होते 2 नंबर। गरीब लोगों को फंसा के, मासूम लोगों को फंसा के उनकी जो जमा पूंजी होती थी वो लूट लेते थे। जी। अच्छा, और फिर एक वकील है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, उसका नाम वकील था? हाँ जी जी। उसकी वजह से मतलब गांधी प्रमोशन करा, ये ऐसे आदमी को रिश्वत दो, तलक बना के उसको रिश्वत देनी, फिर उसने डेट कर दिया। रिश्वत देनी या उन ऑफिसर से उधार पैसे लेने, जब रकम वापस करने जाना तो एंटी करप्शन वालों को साथ ले जाना कि ये रिश्वत है? किसी भी काम के चक्कर में दे देनी या आधार के चक्कर में तलक बना के दे देनी, शो मतलब ये करना कि ये
रिश्वत लेगा। अच्छा, और केस बना के उस पर डाल। एंटी करप्शन वालों के साथ ये सेटिंग होती है, सेटिंग ही वैसे रहती है। अच्छा, ये सारे इदारों में जो काली भेड़ें होती थी ये मिला लेते थे। पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई सेटिंग थी? जी जी। नाम क्या थे उनके? नाम सिर्फ एक असलम साहब के साथ अलग था। वो क्या था, उसका डेजिग्नेशन था? SHO। अच्छा, सही। वो तो खैर अब महकमाना कार्रवाई भुगत रहे हैं जिनके साथ तुम्हारी सेटिंग थी। तुम एक का नाम बताओ या 4 का छुपाओ, वो तो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। यानी कि तुम्हारी एंटी करप्शन वाली काली भेड़ों के साथ, जो महकमे के अंदर काली भेड़ें होती हैं जिनकी वजह से महकमे के ईमानदार लोग बदनाम होते हैं, उनके साथ सेटिंग। महकमा पुलिस की वो काली भेड़ें जिनकी वजह से महकमा पुलिस बदनाम होता है, वो इन लोगों के साथ गिरोह में शामिल। इसके अलावा वकला, जिन चंद काले ऐसे कोर्ट वाले जो करप्शन को हवा देते हैं, कानून को अपनी जागीर समझते हैं, उनकी वजह से वो वकला बदनाम होते हैं जो ईमानदारी से इंसाफ दिलवाते हैं लोगों को। ये वो चंद वकला इनके साथ शामिल। वो ख्वातीन जो खातून कार्ड खेलना जानती हैं, वो ख्वातीन इनके साथ शामिल। और ये मौसूफ सरकारी इदारों में अफसरों को यरगमाल बनाते, ये ताजरों को यरगमाल बनाते, ये बैरून मुल्क से वतन पलट लोगों को वापस यरगमाल बनाते और फिर मुख्तलिफ केसेस उन पर करवा कर उन्हें झांसा देकर उन्हें लूटते और फिर बाद में उस पैसे से मज़े उड़ाते।